Hello students, in the previous lecture we had seen about the different accounting packages and different accounting types. Okay, so in this lecture we are going to study what is stock broking. तो what is stock broking? The stock broking एक फर्म है जो क्या करते हैं कि कंप्यूटर्स का यूज़ करके डिपेंडिंग अपॉन द बैंकिंग की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी कंडीशंस रहेगी, उसके ऊपर क्या किया जाता है, ये फर्म कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी कंप्यूटर्स यूज़ किया जाता है तो उसमें फाइल्स क्रिएट की जाती है. वो फाइल्स में डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं. दैट इज़ उनके पास पर्टिकुलर यूज़र का जो भी डेटा है वो इंफॉर्मेशन वो फाइल में स्टोर की जाती है. उसके बाद टाइम टू टाइम उसमें अपडेशन किया जाता है. उनका इंटरेस्ट रेट्स रहता है वो कैलकुलेट किया जाता है, एज वेल एज उनका जो भी रिन्यूअल नोटिस पीरियड रहेगा उस हिसाब से उनका पेमेंट वहाँ पे किया जाता है. तो मोस्टली जब भी हम शेयर बाय करते हैं या स्टॉक बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं. तो वो कैलकुलेशंस हम जब करते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स बनाने पड़ते हैं और वो फिर ही हम क्या कर सकते हैं कि वो फाइल्स हम पर्टिकुलर कंसल्टेंट को वो फाइल दे सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टॉक ब्रोकिंग. Now the next point that is important which we are going to study is introduction to e-commerce. तो हमें पता है कि इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स क्या है. ये एक ब्रांच है ऑफ साइंस या फिर आर्ट की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है वो बाय करते हैं या सेल करते हैं ओवर द इंटरनेट. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाइंग, सेलिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो हम एक्सचेंज करते हैं ओवर द इंटरनेट, दैट इज़ नथिंग बट द ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स ये टर्म मोस्टली कहाँ पे यूज़ की जाती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ किया जाता है कि डिफरेंट जो भी कमर्शियल डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है वो परफॉर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ करते हैं. तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहाँ पे रेफरेंस करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हैं हम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो मेन डायमेंशंस क्या है ई कॉमर्स के कि वहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या करते हैं ओवर द इंटरनेट या फिर ओवर द नेटवर्क आप बोल सकते हो. ओके, तो मेन इसका जो पोटेंशियल डायमेंशन है ई कॉमर्स का टुडे के जनरेशन में, तो वो क्या है कि यह एक कॉस्ट सेविंग है. कॉस्ट सेविंग है क्योंकि इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए दिस इज कॉस्ट सेविंग डायमेंशन. ई कॉमर्स इज वन ऑफ द कॉस्ट सेविंग. तो इसमें क्या किया जाता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, सेल करते हैं एट मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस जो रहती है उससे हम क्या करते हैं कभी कभी कम करते हैं. तो ये इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसमें फंड्स वगैरह रहते हैं वो भी हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और थ्रू द नेटवर्किंग. तो मोस्टली जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन की लाइफ साइकिल यूज़ करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज नाउअडेज यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो मेन मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स क्या रहता है कि ई कॉमर्स कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, कि मोस्टली हम ई कॉमर्स एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया के लिए यूज़ करते हैं. कस्टमर का सपोर्ट रहता है, वो WW वर्ल्ड वाइड वेब पे उसका सपोर्ट कैसा है, फिर इंटरनेट की सिक्योरिटी कैसी है, उनका पेमेंट कैसा होता है, वो पेमेंट का मैकेनिज्म कैसा है, ये सब सिस्टम्स, ये सब डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंडर कवर की जाती है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट होती है ई कॉमर्स की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट की जाती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, मल्टीमीडिया है, कस्टमर सपोर्ट है, इंटरनेट सिक्योरिटी है एंड पेमेंट मैकेनिज्म है. तो इसमें क्या होता है कि ई कॉमर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि मल्टीमीडिया का यूज़ क्यों होता है. तो डिफरेंट टाइप्स के वेब पेजेस हम क्रिएट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कैटलॉग्स हम क्रिएट करते हैं. तो ये इंटरनेट पे हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट कैटलॉग्स के वेब पेजेस हम इंटरनेट पे डिस्प्ले कर सकते हैं. सेकेंड यूज़ क्या है उसका कि एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कस्टमर को जब आपको एक्सेस करना है या फिर कस्टमर के रिकॉर्ड्स आपको एक्सेस करना है थ्रू इन दिस कॉर्पोरेट इंटरनेट, तो वो हम इजीली सेल्स का रिप्रेजेंटेटिव चेक कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें डिफरेंट डेटाबेस का एक्सेस चाहिए जो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को थ्रू इंटरनेट हम क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं.
तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ई कॉमर्स में क्या क्या किया जाता है कि सबसे पहले यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया किया जाता है, सेकेंडली यूज़ ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है टू एक्सेस द कस्टमर रिकॉर्ड्स, एंड लास्टली कि इसमें जो भी डेटाबेस है वो डेटाबेस एक्सेस करना है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को, तो इसके लिए वो एक्स्ट्रानेट यूज़ करते हैं। तो विद दैट हेल्प तो उनको क्या होता है कि कस्टमर को वो एक्सेस मिलता है डेटाबेस का। सो दिस इज अबाउट द different use of e-commerce. Now next is the importance and uses of e-commerce. The first important use of e-commerce is exploitation of new business. Now what is the use of e-commerce in exploitation of new business? Broadly speaking, we can understand that e-commerce mostly emphasizes on what type of generation and what type of exploitation of your new business opportunity is. That is, they generate us the business value or they make us do more with less. That is, exploitation of new business में क्या कहा जाता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो क्या किया जाता है कि जनरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू बिजनेस है, तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देना है वो लोगों में वो पॉपुलर यूज़ बनाना है उसका, तो उसके लिए वो डिफरेंट टाइप्स के फ्रेजेस यूज़ करते हैं कि डू मोर विथ लेस, मतलब लेस इसमें आपको ज़्यादा वो प्रॉफिट होगा, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के फ्रेजेस यूज़ करते हैं जहाँ से वो क्या करते हैं उनके न्यू बिजनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंस है उसका अनेबलिंग द कस्टमर। भाई अनेबलिंग द कस्टमर में क्या किया जाता है कि अनेबलिंग द कस्टमर में उन्होंने क्या किया जाता है कि मैं कस्टमर की जो भी सेटिस्फैक्शन है, जो भी नीड्स है कस्टमर के, वो मैं कैसे उनके फुलफिल करूँ, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रखनी चाहिए, कैसी बनानी है, उस हिसाब के ऊपर उनके सर्विसेज डिपेंड रहती है। अगेन पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़र को कैसे डिलीवर करना है उसके हिसाब से भी उनका वर्कआउट होता है, तो ये एक इम्पोर्टेंस है। लास्ट इम्पोर्टेंस जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में वो कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क यूज़ करके उनका जो भी बिजनेस का एग्जीक्यूशन है वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन का वो एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो वो एग्जीक्यूशन करने के लिए उनको इफेक्टिव उनका परफॉर्मेंस नेसेसरी रहता है। तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस मतलब क्या रहता है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब आपके पास बेटर क्वालिटी रहेगी। ओके, अगर आप बेटर क्वालिटी दे रहे हो तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ग्रेटर रहेगा, और अगर कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ग्रेटर रहेगा तो ही वो क्या कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें वो यूज आउट कर सकते हैं। So this is about the effective performance of that particular user towards your product. Next है कि economic efficiency. Economic efficiency अगर हमें greater अचीव करनी है तो हम ग्रेटर इकोनॉमिक अचीव कर सकते हैं, पर उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि रैपिड एक्सचेंज करना पड़ेगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। तो रैपिड एक्सचेंज अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का करते हैं तो ही हमें क्या होगा, वहाँ पे इकोनॉमिक इफिशियंसी अचीव होगी। तो उसके बाद जो आता है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एग्जीक्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये नेटवर्क कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाता है। मोस्टली पॉड्स एक ऐसा था कि उसमें क्या किया जाता क्या कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन के ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट किया जाता था बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, और वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी क्या किया जाता था, एक दूसरों के साथ इंटरकनेक्ट किया जाता था। एक दूसरों के साथ इंटरकनेक्ट किया जाता था तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पॉड्स यूज़ किया जाता था, फिर केबल्स यूज़ की जाती थी ना। व्हाट आर पॉड्स? पॉड्स आर नथिंग बट दे आर प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। जो ओल्ड टेलीफोन सिस्टम था उनका कॉम्बिनेशन है, केबल टीवीज़ का कॉम्बिनेशन है, या फिर वायरलेस एंड लिस्ट वायर्स, इनका कॉम्बिनेशन है। तो इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन के बेस पे उनका इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस क्या होता था कि वो क्रिएट करते थे न्यू आइडियाज़ कि वो उनका बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इवन न्यू टाइप्स ऑफ बिजनेस वो कैसे इनबिल्ड करेंगे, इसके लिए वो क्या करते थे, एग्जीक्यूशन करते थे। सो दिस इज़ हाउ कि एग्जीक्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन उनके बीच में क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट है कि इनकॉर्पोरेटिंग ट्रांजैक्शंस। अभी इसमें क्या किया जाता था कि इनकॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने के लिए उनको मैनेजमेंट की इनकॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन के मैनेजमेंट की नेसेसरी थी। तो उसमें वो क्या करते थे कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइज यूज़ करते थे, डिफरेंट टाइप्स के रूट्स हैं, उनके प्रोसेसेस किए जाते थे और उस पर उनका ट्रांजैक्शन का ट्रैकिंग किया जाता था।
उसमें ऐसे कहा जाता था कि कंज्यूमर मेकिंग कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक उनका पेमेंट हम कर सकते हैं, उनका फंड्स हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एट दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, उनको इंक्लूड कर सकते हैं कंज्यूमर मेकिंग। फिर उसके बाद अगर ये सब हुआ तो उनका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी इंक्रीजिंग रेवेन्यू में क्या किया जाता है, तो डिफरेंट जो भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स हैं वो एस्पेक्ट्स वहाँ पे क्या किया जाता है कि डिफरेंट रेड्यूसिंग कॉस्ट, वो क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट है उनको बेटर कोऑर्डिनेशंस के लिए सेल्स प्रोडक्शन किया जाता था, एंड वो सेल्स प्रोडक्शन के ऊपर उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस किया जाता था। और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस सेल्स प्रोसेस को कोइंसोलेट करने के लिए वो डिफरेंट टाइप्स के जो भी ऑपरेशन रहते थे उनको रिड्यूस करने के लिए ओवरहेड्स का यूज़ कर रहे थे। तो फिर उसमें उनको क्या करना पड़ता था कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना था। तो फ्रिक्शन रिड्यूसमेंट के लिए उनको क्या करना पड़ता था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च करने पड़ते थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च करने के बाद वहाँ पे उनका फ्रिक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स रिड्यूस होता था, पर वो उनकी जो भी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट रहती थी वो उसमें डिफाइन की जाती थी या फिर उसमें वो डिस्क्राइब की जाती थी। और लास्ट जो है वो नेटवर्क को, पर्टिकुलर नेटवर्क के फर्म को वो फैसिलिटेट कैसे करते थे, तो उसके लिए वो स्मॉल फ्लेक्सिबल फर्म्स बनाते थे जो डिफरेंट पार्टनर्स के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते थे। उनकी डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज थी, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, उस हिसाब से वो क्या करते थे, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई करते थे, वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उनकी जो भी नीड्स है वो नीड्स मीट करने के लिए इफेक्टिव डिमांड के ऊपर, कस्टमर के इफेक्टिव डिमांड के ऊपर वो कंटिन्यूसली वो चेंजेस क्रिएट कर रहे थे। Now the next point that comes is what is e-commerce. As we have already seen that it is a type of business or it is a term for the business or for any commercial transactions. So it involves the transfer of information over the internet. So there are different ranges or different types of businesses from customer based, which is based on the retail sites with the help of different types of actions and musical sites. Okay, तो इसमें क्या किया जाता है कि डिफरेंट ट्रेडिंग के आइडिया यूज़ करके ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किए जाते थे बिटवीन बिजनेसेस। तो करंटली इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रखना है कि इंटरनेट का यूज़ करके वो इमर्ज कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड ई कॉमर्स जो रहता था, ऑनलाइन ई कॉमर्स का, वो उसमें यूज़ किया जाता था। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के वो यूज़ करते थे, जैसे उनका रिटेल शॉपिंग क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, स्टॉक्स क्या है, एक्शंस, रियल इस्टेट में यूज़ किया जाता था, ऑनलाइन एयर बुकिंग में है, मूवी के इसमें है। तो डिफरेंट टाइप्स के उसमें ऑनलाइन यूज़ किए जाते थे। तो डिफरेंट फर्म्स थी जहाँ पे वो क्या करते थे, ये यूज़ करते थे। तो कहाँ पे यूज़ करते थे, शॉपिंग में यूज़ करते थे, बैंकिंग में है, फिर रिजर्वेशन टिकट्स के हैं, मूवीज़ के हैं, तो ऐसे डिफरेंट एक्शंस में यूज़ किया जाता था। सो द प्रॉपर डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछे तो उसकी डेफिनेशन आपको ई कॉमर्स की ये लिखनी है कि ई कॉमर्स इज वेयर द बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस वाया टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, स्पेशली द इंटरनेट। Okay, or you all can write the second definition as electronic commerce describes the buying and selling of products, services and information via the computer network including the internet. तो ये दोनों definition में से आप एक definition exam को लिख सकते हो। Now the next point is which are the main activities of e-commerce, that we will see in the next lecture. Thank you.